तो चलिए स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में बात करेंगे कि लेटर राइटिंग लिखना है और 10 नंबर पूरे में से पूरा कैसे लेना है। मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट आज बताऊंगा कि अगर आपने इन पॉइंट्स को ध्यान में रखा तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके 10 में से 10 नंबर कोई काट नहीं सकता है। बस आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं जब आप लेटर लिखेंगे लिखते समय। तो मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो लेटर है वो आपका दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक पहला है फॉर्मल, दूसरा है इनफॉर्मल। अब यहाँ पर हमारे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए जो सजेस्ट किया गया है, जो बोर्ड ने डिसाइड किया है, वो है हमारा फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है भाई? तो फॉर्मल लेटर होता है लेटर टू एडिटर और ऑफिशियल लेटर। क्योंकि एप्लीकेशन आएगा नहीं तो यहाँ पर लेटर टू एडिटर ही हद से ज़्यादा पूछा जाता है। पिछले बार भी 22 में पूछा गया था और ऑफिशियल लेटर भी पूछा गया था। तो दो ही लेटर आपको याद रखने हैं, लेटर टू एडिटर और ऑफिशियल लेटर। इसी ऑफिशियल लेटर में आपका जो आता है वो है कंप्लेन लेटर, 10 नंबर का आएगा। तो इसके लिए तैयार करना है आपको और बेहतरीन सा तरीका मैं यहाँ पर कुछ आपको देखिए नीचे पॉइंट दिख रहे हैं आपके, तो इन पॉइंट्स को मैं बताऊंगा कि आप कैसे इन पॉइंट्स को याद रख सकते हैं और अच्छा नंबर पाएंगे। तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते समय प्लीज़ उनसे कहें कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहला औपचारिक पत्र यानी जो फॉर्मल लेटर है उसी की बात करेंगे कि औपचारिक पत्र यानी जो फॉर्मल लेटर है एक फॉर्मेट में ही लिखे जाते हैं। दूसरा है कि संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग संभव कम किया जाना चाहिए। जो एब्रीविएटेड वर्ड होते हैं, जैसे हम एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एमपी लिख देते हैं, तो संक्षिप्त शब्द न यूज़ करें। तीसरा पॉइंट है कि फॉर्मल लेटर यानी जो लेटर टू एडिटर है या ऑफिशियल लेटर जो भी होगा उसमें टू द पॉइंट चीज़ें होनी चाहिए। और उसके अलावा चौथा पॉइंट है कि जो फॉर्मल लेटर है हमारा उसका सब्जेक्ट भी लिखना ज़रूरी होता है। यानी जब भी आप सब्जेक्ट लिखते हैं तो ये पता चल जाता है कि आप किस बारे में लिखने जा रहे हैं या क्या आप बताना चाह रहे हैं अपने लेटर में जिसको भी आप लिख रहे हैं। तो वो सब्जेक्ट जो सामने होता है वो बहुत इम्पैक्ट डालता है और वहीं से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि आपने बना के लिखा है, कि आपने कहीं से रटा है, कि कैसे आपने इसे पढ़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है कि औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर का जो लिखने का तरीका होता है वो कैसा होता है। तो ये जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ, ये 2 3 4 5 लिखा है, इसको बहुत ध्यान देने की बात है। तो देखिए लेटर लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो सबसे पहला होता है कि पत्र लिखने वाले का पता, यानी सबसे ऊपर जब आप लेटर लिखेंगे तो सबसे ऊपर दाहिनी ओर यानी राइट साइड पत्र लिखने वाले का पता लिखा जाता है। यहाँ यदि आवश्यक हो तो ईमेल और फ़ोन नंबर भी होना चाहिए। देखिए ये फॉर्मेट होता है लिखने का, बाकी आप लिख भी कैसे भी सकते हैं, लेकिन अगर आप ये फॉर्मेट का यूज़ करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि कभी आप परेशान नहीं होंगे। तो सबसे पहले राइट साइड पे अपना पता लिखा है और ज़रूरी हो तो ईमेल या फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। दूसरा जो फॉर्मल लेटर है, लेटर टू एडिटर या कंप्लेन लेटर, ऑफिशियल लेटर में दूसरा है डेट यानी दिनांक। अपने पते के नीचे एक लाइन छोड़कर पत्र लिखते समय डेट भी आप लिख सकते हैं। नहीं, राइट साइड में जब आप अपना पता लिख रहे हैं तो उसके एक लाइन छोड़कर आप डेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद है पत्र प्राप्त करने वाले का पता, यानी जो लेटर जिसको लिख रहे हैं उसको भी उसका जो आप एड्रेस, क्योंकि आप इसको पोस्ट करेंगे तो उसका जो एड्रेस है वो डेट के नीचे एक लाइन छोड़कर हमें पत्र यानी लेटर प्राप्त करने वाले का पता लिखना होता है। उसके बाद है पत्र यानी लेटर का जो सब्जेक्ट है। इसके बाद हम एक लाइन में पत्र लिखने का उद्देश्य लिखते हैं, यानी हम लेटर लिख क्यों रहे हैं। पांचवा है कि इसके लिए सर या मैडम लिखते हैं अभिवादन के लिए। मुख्य भाग यानी जो मेन पॉइंट है कि इसमें लेटर की जो मुख्य पार्ट है यानी जो मेन पार्ट है, इसमें 3 गद्य खंड यानी 3 पैराग्राफ में विभाजित करना है, 3 पैराग्राफ में लिखना है। पैराग्राफ 1 क्या है? इसमें अपना परिचय और पत्र लेन देने का उद्देश्य होगा। 7वां जो हमें योर्स ट्रूली योर फेथफुली लिखना होता है, ये सबसे अंत में लिखते हैं। और पत्र भेजने वाले का जो नाम है और यहाँ पत्र लिखने वाले के हस्ताक्षर किए जाते हैं और यदि कोई उपाधि है तो वो भी की जाती है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी ज़्यादा यूज़ कर दिया है हमारे
जो बुक है उसमें हिंदी ज़्यादा यूज़ की गई है, लेकिन आप इसको ऐसे परेशान न हो, मैंने इसको पूरी तरह से समझा दिया है कि अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो आपका पूरा काम हो जाएगा, मैं ये समझता हूँ। तो इसको ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल दोस्तों को शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करिए। और मैं कल इसका एक आपके सामने यही जो पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं, इसी का एक डेमो आपके सामने मैं लेके आऊँगा कि आप देख लेंगे कि कैसे उस चीज़ को हमें करना है। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ये बहुत ज़रूरी था कि आपको ये जानना चाहिए कि आप लेटर लिखते कैसे हैं, लेटर की राइटिंग होगी कैसे, क्योंकि आपको 10 नंबर चाहिए है तो 10 में से कम 10 तो मिलने ही चाहिए। 10 ना मिले तो 8 से नीचे जाना नहीं है। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, ये जो बताए गए हैं, ये जो तरीके बताए गए हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि 10 में से 10 या 10 में से 8 ना मिले, बिल्कुल मिलेगा। तो आप प्लीज़ दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।